लाइव टीवी, सच सबसे आगे। किसी ने सच ही कहा है कि सच को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन दबाया या छुपाया नहीं जा सकता। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील को लेकर फैसला सुनाया और कहा है कि उनके जो भाषण को सुनकर कभी ऐसा नहीं लगता कि ये कोई भी भाषण में कोई भी ऐसा शब्द प्रयोग किया है जिससे कि हिंसा फैले, और अलीगढ़ की जो हिंसा फैली थी उस भाषा से या उस भाषण से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आखिर क्यों 1 साल तक उनको जेल में रखा गया? हमारे साथ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सुजीत सम्राट जी हैं। सम्राट हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्यों जब हाई कोर्ट ने माना कि जो उन्होंने भाषण दिया है वो किसी प्रकार की हिंसा नहीं फैलाता, फिर उनको 1 साल तक क्यों रोक के रखा गया? नहीं, बिल्कुल देर है, दुरुस्त है। और एक लीगल में एक बात भी है, हम कहते हैं उसको इंग्लिश में कि जस्टिस डिनाय जस्टिस डिले, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, कि अगर आप जस्टिस देने में इतना देर कर देंगे तो वो जस्टिस नहीं है, वो जस्टिस डिनाय ही है, एक प्रकार से डिले है। तो जब जहाँ डॉक्टर कफील की बात करते हैं, डॉक्टर कफील को जनवरी में पकड़ा गया था और जनवरी से लेके अगस्त लगभग आज जो है वो 1 सितंबर है। 1 सितंबर को ऑर्डर आता है हाई कोर्ट का, 2 जजों का, जो चीफ जस्टिस है वहाँ के, कि वो उनका आता है कि भैया जो डॉक्टर कफील है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जब कुछ नहीं किया तो 8 महीने तक उनको जेल में डाला गया। इसका जो खामियाजा है, इसका जो कंपनसेशन है कौन देगा? आज उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से और डॉक्टर कफील के परिवार से कि हमने डॉक्टर कफील को, निर्दोष डॉक्टर कफील को जेल में अंदर डाला गया था और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। ये हाई कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया है। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर कहा है कि जो उनका बयान था, जो बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, वो दिसंबर 12 दिसंबर 2019 को कर रहे थे और उसके बाद में 13 दिसंबर 2019 को उन पर एफआईआर लगाई गई। एफआईआर एक के छोटा सी एफआईआर लगाई गई थी 153 के अंदर। बाद में इन्वेस्टिगेशन में 2-3 धारा और जोड़ी गई। उनको उसमें बेल मिल चुकी थी, अलीगढ़ से बेल मिल चुकी थी। अलीगढ़ से उनको बेल मिली थी 13 फरवरी 2019 को। 13 फरवरी 2019 को बेल मिली और 13 फरवरी 2019 को ही जैसे ही बेल मिली है वैसे ही उन्होंने उन पर कार्रवाई करती है, एनएसए की कार्रवाई कर दी है, जो सरासर गलत है और ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जबकि अलीगढ़ की जेल में रखना चाहिए था, मगर उनको मथुरा जेल में रखा गया। ये भी क्योंकि अलीगढ़ में बहुत सारे लोग उनसे मिल सकते थे, उनकी मदद कर सकते थे, कि उनकी कोई मदद भी ना करे। तो पूर्ण रूप से उनका शोषण किया गया और ये शोषण आज से नहीं, 2017 से शोषण हो रहा है। 2017 से शोषण। आपने देखा होगा कि 10 और 11 जो अगस्त की रात थी, उस रात को 2017 की बात कर रहा हूँ, कि बच्चों को जब कैसे एक वहाँ पर इंसिडेंट हुआ और बच्चे मारे गए, तो डॉक्टर कफील ने वहाँ पे मदद की। डॉक्टर कफील लेक्चरार थे वहाँ पर, जो वो एक मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज में लेक्चरार थे गोरखपुर के अंदर, उन्होंने मदद करी। तो उनके खिलाफ़ में एफआईआर करी गई। एफआईआर करने के बाद में उनको जेल में भेजा गया। जेल में भेजने के बाद जब भी वो 8 महीना 9 महीना जेल में रहे थे, जब भी हाईकोर्ट ने वो दी थी उनको बेल, मगर फिर दोबारा जब जैसे ही सीए एनआरसी आया और एनआरसी पर उन्होंने अपनी बात कही, लोगों को जागरूक करने का काम किया, तो ये सरकार को अच्छा नहीं लगा, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को अच्छा नहीं लगा। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी व्यक्ति सरकार के गलत कामों को उजागर करती है, सरकार के गलत कामों को जनता के सामने लेकर आती है, उसको जेल में डालने का काम करते हैं, उन पर एनएसए लगाने का काम करते हैं, यूएपीए लगाने का काम करते हैं, वो लोगों की आवाज़ को बंद करने का काम करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 कि भाई एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो संविधान को तो मानते ही नहीं है। जब संविधान ख़त्म कर देंगे, लोगों की आवाज़ को ख़त्म कर देंगे, तो फिर डॉक्टर जैसे लोगों को भी अगर जेल में बंद करेंगे, तो हाईकोर्ट ने बिल्कुल कहा है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो लोगों के लिए काम करते हैं और ये जो इलीगल डिटेंशन थी उसको ख़त्म किया जाता है और इलीगल डिटेंड किया जाता था, जिससे कि उन्होंने पिटीशन डाली थी हैवियस कॉर्पस की, उसको अलाउ कर लिया गया और उनको छोड़ने का काम किया गया। उनको आज छोड़ दिया जाएगा। तो क्या लगता नहीं कोर्ट को यह भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने एनएसए जैसा कानून इन पर थोपा, 1 साल तक लगातार जेल में रखा, जो इनका हमाना हो भी, इनके घर परिवार की जो परेशानी हो, तो क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पे एनएसए लगाने का कार्य किया? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के खिलाफ कंपनसेशन में डालना चाहिए उनको, उनके रेमेडी है
और ये एक नज़ीर बननी चाहिए पूरे देश के अंदर। डॉक्टर कफिल ने जो लड़ाई लड़ी है, उनके परिवार ने जो लड़ाई लड़ी है, और हम जैसे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और वैसे सरकार पर दबाव डाला है, हम लोगों ने बहुत दबाव डाला है और बहुत सारे लोगों ने दबाव डाला है कि जो डॉक्टर कफिल हैं उनको निर्दोष हैं, वो उनको जेल में बंद किया जा रहा है सिर्फ वहाँ के सीएम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सिर्फ ये एनएसए लगाया गया है, जबकि डॉक्टर कफिल ने ऐसा कुछ नहीं किया था और साबित भी हो गया आज। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और डॉक्टर कफिल से मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा उनके परिवार से कि उनका परिवार बहुत जुझारू परिवार है और ऐसे लोगों के खिलाफ कंपनसेशन का केस डालना चाहिए और एक साबित करना चाहिए कि जब जब भी तुम निर्दोष लोगों को जेल में भेजने का काम करेंगे, ऐसे नहीं कि उत्तर प्रदेश में भेजा है, दिल्ली के अंदर दंगों में भी निर्दोष लोगों को भेजा गया और भी कई जगह लोगों को भेजा गया। निर्दोष लोगों को समय समय पर इस सरकार ने जेल में भेजने का काम किया है। इट मीन्स कि कोई लोग संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करे, कोई संविधान को ना बचाए, कोई अपनी आवाज़ को बुलंद ना करे। ये डराना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं उनसे कि तुम्हारी इस आवाज़ से डरने वाले नहीं है। डॉक्टर कपिल जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं और तुमसे डरने वाले नहीं हैं। कोर्ट कचहरी है इस देश के अंदर जो न्याय देगा और सड़कों पर भी आकर हम न्याय लेंगे। जब जब भी तुम गलत करोगे, जब जब भी तुम इस देश में संविधान को तोड़ने का काम करेंगे, बहुत हज़ारों लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे तुम्हारी बात को गलत करने के लिए, साबित करने के लिए। पहले महाराष्ट्र हाई कोर्ट, फिर दिल्ली हाई कोर्ट, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से अभी ऐसा लगता है कि अभी कोर्ट जो है अभी जिंदा है भारत में। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर कफिल, जो डॉक्टर कफिल को बार बार लगातार उन पर क्यों इतने दिनों तक उनको खींचा गया केस को? देखिए, जो एनएसए जो प्रोविज़न है, जो एक्ट है 1980 में बना था, उसमें 12 महीने तक किसी भी इंसान को जेल में रखा जा सकता है। उसके 3 आधार हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करना चाहता है, सप्लाई को कोई वादा करना चाहता है, या देश की सुरक्षा के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करी गई थी, तो हाई कोर्ट ने आज मोहर लगा दी है कि डॉक्टर कपिल से लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर कपिल एमडी हैं, लेक्चरार हैं, वो बच्चों को बचाने का काम करते हैं, उनसे कोई भी जो सरकार है या स्टेट है उसके लॉ एंड ऑर्डर को कोई खतरा नहीं है। ये कर दिया है। ये लॉ एंड ऑर्डर का झूठा डर दिखाकर ये लोगों को अंदर बंद करते हैं। ये हरासमेंट करने का एक तरीका है। एनएसए पहले भी दलित लोगों पर लगाया गया है, चाहे 2 अप्रैल की बात हो, वहाँ भी बहुत सारे लोगों पर लगाया गया और मुस्लिम पर लगाया गया। ये साबित करते हैं कि ये तानाशाहों की औलाद हैं। ये तानाशाह जो लोग हैं, ये लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो जुझारू लोग हैं और इतने दिन बंद कर रखा है। ये इंटेंशनली बंद कर रखा गया है। जब हाई कोर्ट और दूसरे कोर्ट बेल देते हैं, किसी आदमी को छोड़ने की बात करते हैं कि इनसे कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो कोर्ट ही बेल नहीं देता। अगर बेल देता है, बेल 13 तारीख को बेल देता है, 13 फरवरी 2020 को बेल देता है, उसके बाद तुम 13 फरवरी को ही एनएसए लगा देते हो। इट मीन्स कि तुम कोर्ट की बात को भी नहीं मानते हो। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद के जो केस था उसमें भी ऐसे हुआ था। हाई कोर्ट ने बेल दी और दूसरे दिन जब रिहा होना था तो एनएसए लगा दिया गया था। ये जानबूझकर एक कार्रवाई करते हैं जो सरासर गलत कार्रवाई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एनएसए जैसे जो कानून है वो ख़त्म होने चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे कानून ख़त्म होने चाहिए। ये कानून बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। ये सरासर लोगों का दमन करने के कानून है। जब आईपीसी देश के अंदर है और कानून है तो इन कानूनों की जरूरत नहीं है। ये जो सरकारें हैं ये विपक्षी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, एनएसए में आपने बात की कि 12 महीने तक वो रिहाई नहीं हो सकती या जमानत नहीं मिल सकती, तो ऐसा तो नहीं, क्योंकि अब जो आज सितंबर है 2020 चल रहा, लगभग 12 महीने पूरे होने वाले थे, तो सरकार का पास कोई और चारा ना बचाओ इसको और दिनों तक खींचने का, तो सरकार ने कहा कि अभी तो उन्होंने उनको फरवरी में लगाया था, 13 फरवरी को लगाया था। 13 फरवरी से अभी अगर देखा जाए तो ज़्यादा दिन नहीं, 6 महीना हुए थे। 6 महीने के अंदर उन्होंने 2 बार रिपीट कर दिया था। 3-3 महीने में उनको बढ़ाया जाता, 3-3 महीने के अंदर, 3-3 महीने के अंदर 4 बार बढ़ा सकते हैं, 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। नहीं, हाई कोर्ट ने पाया कि जो डॉक्टर कफिल हैं वो निर्दोष हैं और हाई कोर्ट ने मोहर लगा दिया है। हाई कोर्ट अगर नहीं देता सुप्रीम कोर्ट देता, क्योंकि निर्दोष सबको पता लगता है। वो अलग बात है कि लोग आवाज़ ना उठाएं। देश में पता है कि जैसे मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत फैलाई जा रही है, आपने देखा होगा कोरोना के खिलाफ भी नफ़रत फैलाई गई थी कि जो जमाती लोग हैं उन्होंने कोरोना फैला दिया, मगर हाई कोर्ट ने मोहर लगाया कि जमातियों को लेना देना नहीं दिया। ऐसे ही ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक माहौल बनाना चाहते थे, दिल्ली में भी माहौल बनाया कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठाते हैं, वो देशद्रोही हैं, ये आवाज़ उठाना चाहते हैं। मगर कोर्ट ने मोहर लगा दिया कि नहीं, डॉक्टर कफिल जैसे लोग और उनके जैसे हज़ारों लोग जो अपने समाज की या अधिकारों की आवाज़ उठा रहे हैं वो देशद्रोही नहीं है, जबकि वो एक्टिविस्ट हैं, वो समाज की बात को उठाने का काम करते हैं और उनको सरकार को प्रोटेक्शन देना चाहिए। प्रोटेक्शन तो सरकार दे नहीं रही, कोई आवाज़ उठाने वाली है, उनकी आवाज़ को बंद करने का काम कर रहे हैं। ये तानाशाही रवैया जो नहीं चलना चाहिए। ये जितने भी लोग हैं, जो मोदी सरकार है या योगी सरकार है या आरएसएस की सरकार है, ये लोगों की आवाज़ को बंद करना चाहती है। और
अगर 16 की बात, 16 से 2020 तक 6 साल, 2014 से लेकर 2020 तक 6 साल के अंदर इनकी सरकारों ने जो दमन किया है मुस्लिम का, दलित का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज़ का, ये बुरी तरह दमन किया। पूरे इंटरनेशनल में इसका इशू है। अब इनके पास में कोई ऐसा जवाब नहीं है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं और कोर्ट भी जागरूक हो रहे हैं। कोर्ट को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट जागरूक हो रहे हैं, कोर्ट को न्याय देना चाहिए। कोर्ट जो जब काम अच्छा करता है तो कोर्ट को सराहना मिलती है। आज कोर्ट ने अच्छा काम किया तो हम भी कोर्ट को बधाई देते हैं और पूरे देश को बधाई देते हैं डॉक्टर कपिल के लिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।